Now our next topic is natural vegetations and wildlife. So here one story is given to you. इसमें बताया हुआ कि some school children were visiting an exhibition on handicraft and the article in the exhibition were collected from different part of the country. जो exhibition में article चीज़ें रखी हुई हैं वो अलग अलग part of the country से ली गई हैं, ठीक है. तो मोना एक बैग पिक करती है और वो बोलती है कि दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल हैंड बैग. तो टीचर बोलती है येस इट इज़ मेड ऑफ जूट. तो डू यू सी दोज बास्केट लैम्प शेड्स एंड चेयर, दोज आर मेड ऑफ केन एंड बैम्बूज. इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थन ईस्ट ह्यूमिड रीजन ऑफ इंडिया बैम्बू ग्रोन इन प्लेंटी. तो ये आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो बैम्बूज हैं वो कहाँ पे ग्रो होते हैं. तो इसका आ जाएगा कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ठीक है. Now Jessie was excited to see a silk scarf. See the beautiful scarf. The teacher explained that. And this one is also important line. Silk is obtained from silkworm that are breed on mulberry trees. जो कि mulberry tree पे क्या होते हैं, जो silkworm होते हैं, ठीक है. तो वो क्या करते हैं, सिल्क ऑब्टेन करते हैं, सिल्क बनाते हैं, ठीक है, मलबरी ट्री के ऊपर. नाउ द चिल्ड्रन अंडरस्टूड दैट प्लांट्स प्रोवाइडर्स, जो प्लांट्स हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट वी यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ. तो यहाँ पे भी दो क्वेश्चन बन गए हैं. नाउ नेक्स्ट है कि नेचुरल वेजिटेशन जो है एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथ्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर दैट वी कॉल्ड बायोस्फीयर. तो ये आपने 6th क्लास में ऑलरेडी रीड किया हुआ है. लिथ्रोस्फीयर रिलेटेड टू लैंड एंड हाइड्रोस्फीयर रिलेटेड टू वाटर, एटमोस्फीयर रिलेटेड टू एयर. सो इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर द सर्वाइवल. ये जो सारे हैं ये क्या करते हैं, लिथ्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, एक जो नैरो कॉन्टैक्ट जोन बनाते हैं दैट इज़ बायोस्फीयर. और बायोस्फीयर में जो सारे लिविंग बीइंग हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से सर्वाइवल के लिए. और इस सपोर्टिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, स्मॉल डेफिनेशंस. नाउ वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज. जो प्लांट्स हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं टिम्बर, हमें शेल्टर्स देते हैं, एनिमल्स को शेल्टर्स, देते हैं. ऑक्सीजन, जो हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं वो भी हमें प्लांट से मिलती है ब्रीदिंग के लिए. और जो प्रोटेक्ट सॉइल, सो एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है. तो सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं, सॉइल इरोजन से बचाते हैं. शेल्टर बेल्ट का वर्क करते हैं, ठीक है. शेल्टर बेल्ट होती है जो प्लांट्स हैं वो एक एज अ शेल्टर बेल्ट, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है शेल्टर बेल्ट के बारे में. हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, गिव अस फ्रूट्स, नट्स, लैटेक्स, टर्पाइन ऑयल जिसको तारपीन ऑयल बोलते हैं. लैटेक्स होता है एक जो गम निकलती है ना, जो मिल्क की तरह होता है, वो gum, medicinal plants, and also the paper that is so essential for your studies. Now there are innumerable uses of plant and you can add some more. आप खुद से भी ऐड कर सकते हो. Now wildlife include, जिस वाइल्ड लाइफ में इंक्लूड है एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट एज वेल एज द इक्वेटिक लाइफ. इक्वेटिक होती है जो वाटर एनिमल्स होते हैं, जो वाटर लाइफ होती है, ठीक है. एक्वेटिक लाइफ फॉर्म दे प्रोवाइडर्स, जो हमें प्रोवाइड करते हैं ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं. वाइल्ड लाइफ है जिसमें मिल्क, मीट, हाइड्स होता है चमड़ा, एंड वूल. इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइडर्स हनी, help in pollinations of flowers and have an important role to play as decomposers, ठीक है. तो ये एज ए डिकम्पोजर वर्क करते हैं इन द इकोसिस्टम. मतलब जो स्मॉल एनिमल्स, बड़ा वाला इंसेक्ट है वो छोटे वाले को खाता है, छोटा वाला इससे छोटे वाले को. और ये जो अनवांटेड जो
छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको खाते हैं। द बर्ड फीड ऑन इंसेक्ट एंड एक्ट एज डीकम्पोजर एज वेल। जो बर्ड्स होते हैं वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है, तो ये डीकम्पोजर का काम करते हैं। ये भी जो बड़े वाले इंसेक्ट हैं वो छोटे वाले इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो भी ये जैसे लीजर्ड्स है वो क्या करती है, छोटे छोटे कीड़ों को खाती है। तो वल्चर ड्यू टू इट्स अवेलेबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक इज अ स्क्वेंजर्स। जो बर्ड्स है जो डेड एनिमल्स को खाते हैं ना, वो ईगल, वल्चर्स ये सारा खाते हैं। और ये क्या करते हैं, वाइटल क्लींजर ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के वाइटल क्लींजर्स ये होते हैं वल्चर, ठीक है। सो एनिमल बिग और स्मॉल ऑल आर इंटेग्रल टू मेंटेन बैलेंस इन द इकोसिस्टम। ये क्या करते हैं, ये एक बैलेंस रखते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट में, और एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, किस किस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कैसे डिवाइड किया गया है उनको। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड primarily on temperature and moistures. The major vegetation type of birds are grouped as forest, grassland, scrubs and tundras. मतलब ये ग्रोथ जो है वेजिटेशन की वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे और मॉइस्चर्स पे। जिस जिस जगह का जो जो टेम्परेचर होगा, जैसे जैसा मॉइस्चर होगा, वहाँ पे जो वेजिटेशन है, प्लांट्स हैं, उस पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो जो वेजिटेशन है उनको ग्रुप किया गया फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग, ग्रासलैंड के अकॉर्डिंग, स्क्रब्स के अकॉर्डिंग, और टंड्रा रीजन जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड वगैरह बर्फ़ वगैरह होती है उनके अकॉर्डिंग। नाउ इन एरिया ऑफ यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, वहाँ पे ह्यूज ट्रीज होती है, और इन जैसे ये जो फॉरेस्ट होते हैं विद द एरिया हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई, यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा रेन होती है। एट द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूस। मतलब जैसे जैसे ज़्यादा बारिश होगी तो ट्रीज काफ़ी ज़्यादा बड़े होंगे, ग्रीन होंगे, जैसे जैसे कम होती जाएगी, मॉइस्चर कम होता जाएगा, वैसे वैसे जो ट्रीज की जो डेंसिटी है, जो घनता है, घनापन जो उसमें है वो कम होता चला जाएगा। The short stunned trees and grassland grow in region of moderate rainfall. यहाँ पे ना ज़्यादा कम रेनफॉल होती है, ना ज़्यादा रेनफॉल होती है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, शॉर्ट ट्रीज होते हैं और ग्रासीज होती हैं। और ये सारे क्या बनाते हैं, ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड बनाते हैं। ये आपने 7th क्लास में ऑलरेडी रीड किया हुआ है। जो थॉर्नी श्रब्स होती हैं, स्क्रब्स जो होते हैं, बुशीज जो होती हैं, वो कहाँ पे ग्रो करती हैं, ड्राई रीजन में, और यहाँ पे लो रेनफॉल होती है वहाँ पे ग्रो करती हैं, ठीक है। एंड इन सच एरिया प्लांट हैव डीप रूट्स एंड लीव विद thorny and waxy scrubs, reduce loss of moisture through transpirations. Tundra vegetation of cold polar region comprise of mosses and lichens. तो इसमें बताया हुआ है कि जो एरिया यहाँ पे जो जो ड्राई रीजन होते हैं, वहाँ पे जो पौधे होते हैं उनकी जो रूट्स होती है वो डीप होती हैं, रूट्स डीप होती हैं, जो कि क्या करती हैं, मॉइस्चर को क्या करती हैं, लॉस ऑफ मॉइस्चर्स, ठीक है। तो वो उनके मतलब जो उनकी रूट्स हैं उनमें मॉइस्चर्स होता है, और जो वैक्सी सरफेस होता है उनके लीव्स का, ठीक है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है। जो टंड्रा वेजिटेशन है, जो कोल्ड पोलर रीजन में, वहाँ पे मॉसिस और लीचिन्स जैसे वेजिटेशन ग्रो करती है। ओके, नाउ forests are broadly classified as evergreen or deciduous depending on when they shed their leaves. तो ये डिपेंड करते हैं कि कैसे कैसे ये इन जो फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ हैं वो अपने जो लीव्स हैं वो कब कब शेड करते हैं, कब कब गिराते हैं। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है
वो क्या करते हैं, डू नॉट शेड देयर लीव्स साइमल्टेनियसली, एकदम से ही वो सारे इकट्ठे अपने जो लीव्स हैं वो उनके शेड नहीं करते हैं, ठीक है, इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। नाउ डेसिडुअस फॉरेस्ट शेड देयर लीव इन अ पर्टिकुलर सीजन, एक पर्टिकुलर सीजन में डेसिडुअस फॉरेस्ट के जो ट्रीज हैं वो अपने लीव्स को शेड करते हैं टू कंजर्व लॉस ऑफ मॉइस्चर दे थ्रू ट्रांसपीरेशंस। नाउ बोथ टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फर्दर क्लासिफाइड एज, ये जो दोनों टाइप के जो फॉरेस्ट हैं इनको आगे क्लासीफाई किया हुआ है ट्रॉपिकल और टेम्परेट बेस्ड ऑन देयर लोकेशन इन डिफरेंट ऑल्टीट्यूड्स, ठीक है, इनकी ऊंचाई के अकॉर्डिंग इनको आगे क्लासीफाइड किया गया है। यू हैव लर्नड इन डिटेल अबाउट द वेरियस फॉरेस्ट टाइप, देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड द एसोसिएट एनिमल लाइफ इन द प्रीवियस क्लास। आपको 7th क्लास में भी मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, 6th में भी एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। तो इफ़ यू वांट टू सी यू कैन गो दैट चैप्टर एंड सी द video. Now today there are many more people in the world that there are 2 centuries back. To feed the growing numbers, large areas of forest have been cleared to grow crops. अभी जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो हो रही है तो लोगों की डिमांड बढ़ रही है, तो लोगों की डिमांड की बढ़ने की वजह से लोग क्या कर रहे हैं, लैंड को एग्रीकल्चर के लिए, हाउसिंग के लिए, बिल्डिंग के लिए, मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्सेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं। तो जो फॉरेस्ट है ऑल ओवर वर्ल्ड वो क्या हो रहे हैं, वैनिश हो रहे हैं जल्दी जल्दी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। कैसे कंजर्व किया जा सकता है, बचाया जा सकता है नेचुरल वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को। फॉरेस्ट आर आर वेल्थ, प्लांट्स गिव अस शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम, ठीक है। प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं जो वो क्या करते हैं, वो मेंटेन करते हैं एक बैलेंस हमारे इकोसिस्टम में। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉजेज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो क्लाइमेट में चेंजेस हो रहे हैं, ह्यूमन की इंटरफेरेंस हो रही है नेचर में, तो इससे क्या हो रहा है, प्लांट्स को और एनिमल को लॉस हो रहा है। तो मैनी जो स्पीशीज़ हैं वो क्या हो रही हैं, वेनुरेबल, लुप्त हो रही हैं, एंडेंजर्ड हो रही हैं, ठीक है। और डिफोरेस्टेशन की वजह से, सॉइल इरोजन की वजह से, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ की वजह से जो कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, फॉरेस्ट कटिंग हो रही है, ठीक है, तो फॉरेस्ट फायर की वजह से, सुनामी एंड लैंडस्लाइड्स आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर विच एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दीज रिसोर्सेज। मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो ह्यूमन के द्वारा जो नेचर्स की छेड़छाड़ की जाती है, इसकी वजह से ये जो सारे एनिमल्स हैं ये एंडेंजर्ड हो रहे हैं, वैनिश हो रहे हैं, ठीक है। जैसे नाउ वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज द पोचिंग which result in a sharp decline in the number of पर्टिकुलर स्पीशीज। पोचिंग मीन्स होता है इलीगल वे से जब हम हंटिंग करते हैं, ठीक है, एनिमल्स की स्किन के लिए, एनिमल्स की बोन्स के लिए, एनिमल्स के टीथ के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड पोचिंग। तो ये इलीगल वे से जो पोचिंग हो रही है, इससे भी जो एनिमल्स की स्पीशीज़ हैं वो डिक्लाइन हो रही है। ये नाउ दे वन पिक्चर इज शोन हेयर, ब्लैक बक ऑल्सो नीड्स प्रोटेक्शन। ये एक डेयर टाइप का एनिमल है, तो इसको भी क्या है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। नाउ जैसे रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में जैसे फायर, जंगलों में आग लगी थी और उनका जो नेटिव एनिमल था वो भी क्या हो गया है, वो मतलब थाउजेंड्स की नंबर में वो वहाँ पे सारे जल गए थे आग में, और वो भी क्या हो गया, वैनिश हो गया। तो ये नेचर के साथ जब छेड़छाड़ की जाती है, जब तो फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको कैसे कंजर्व करना है, तो एनिमल की पोचिंग क्यों होती है, इलीगल ट्रेड्स ऑफ हाइड्स, स्किन्स, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स एज वेल एज फैदर्स। सींग की वजह से, फैदर की वजह से, स्किन की वजह से, टीथ की वजह से,
और ये इनमें से कुछ एनिमल्स लाइक टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनासोर्स, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक हैं जिनकी ये सारी पोचिंग होती है। और इनको कैसे कंजर्व करना है, इनको कैसे बचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैला के लोगों में, ठीक है। नाउ ये फॉरेस्ट फायर का जैसे मैंने आपको बताया, ये कैलिफोर्निया फायर है, ठीक है। कैलिफोर्निया में जो लगी थी, अभी जो मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया वो 2 ईयर बैक वो जो फायर है वो वहाँ ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी थी, और आई थिंक वो मोर देन 6 मंथ लगी रही थी, ठीक है। तो नाउ दे आर सेइंग कि ये एक्टिविटी है, आपने इसको रीड करना है। और ये कंजर्व करने के लिए नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, नाउ कंजर्वेशन ऑफ creeks, lakes and wetlands is necessary to save the precious resources for depletions। मतलब इन लेक्स को बचाना कंजर्व करने के लिए, वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए में काफ़ी ज़्यादा कदम उठाने चाहिए, ठीक है, इन रिसोर्सेज को बचाने के लिए। और एंड देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन द एनवायरनमेंट इफ़ द relative number of species is not disturbed. Human activity in several part of the world have disturbed the natural habitat of many species। जैसे जैसे कोई एनिमल लुप्त होता जाता है, ठीक है, एंडेंजर्ड होता जाता है, तो उसकी वैसे वैसे वर्ल्ड में क्या है, कमी होती जाती है उसकी जो प्रजाति है उसकी, ठीक है। तो उसकी प्रजाति को बचाने के लिए ह्यूमन को और गवर्नमेंट को कोलेक्टिवली कदम उठाने चाहिए। Due to discriminate killing, several birds and animals have either become extinct or on the verge of extinct। मतलब किलिंग एनिमल्स की, बर्ड्स को मारा जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं ये एनिमल्स, और या तो मतलब वो डेड लाइन पे हैं एक्सटिंक्शंस की। नाउ अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल forestry and वन महोत्सव should be encouraged at the regional and community level। मतलब वन महोत्सव भी मनाया जाता है और सोशल फॉरेस्ट्री जो फेस्टिवल्स हैं वो भी मनाए जाते हैं। इन प्रोग्राम्स को इनकरेज करने के लिए स्कूल चिल्ड्रन के द्वारा अलग अलग एक्टिविटीज़ की जाती हैं, आपके स्कूल में भी की जाती होंगी, ठीक है, हर साल की प्लांट मोर ट्रीज और ग्रो मोर ट्रीज, सेव वाइल्ड लाइफ, सेव अर्थ, एंड वो वहाँ पे स्लोगन लगाए जाते होंगे। और मैनी कंट्रीज हैव पास लॉज अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल। एंड इंडिया किलिंग लॉयंस, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स एंड पीकॉक इज़ इलीगल। ये सारे जो एनिमल्स हैं या जो बर्ड्स हैं इनको मारना क्या है, इलीगल है। नाउ एन इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स हैज़ बीन एस्टेब्लिश दैट लिस्ट सेवरल स्पीशीज़ ऑफ, उसमें एक लिस्ट बनाई हुई है कि ये जो स्पीशीज़ हैं ये एक्सटिंक्ट हो रही हैं, इनको मारना एक क्राइम है, ठीक है। और ये जो सारे लायन, टाइगर, डियर और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, पीकॉक है, इनको भी मारना इलीगल है। और इनका ट्रेड करना भी इलीगल है। और हमारी एक एथिकल ड्यूटी है कि इनको सेव करना एज अ सिटीज़न ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो ये आपका जो चैप्टर है ये यहाँ पे फिनिश होता है। सो इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन आंसर्स एंड बुक एक्सरसाइज। सो इफ़ यू लाइक माई लेक्चर डू शेयर, कमेंट एंड लाइक, ठीक है, इट विल मोटिवेट मी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।